बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मौलाना फजलुर रहमान की तर्ज सियासत के हवाले से मैं अपनी गुजारिशात वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूं। नाजरीन, मेरा ताल्लुक चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हलके से है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से अपने दो मुशाहिदात का तस्करा आज की इस वीडियो में जरूर आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन वो दो मुशाहिदात बयान करने से पहले नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हालिया ताज़ा तरीन एक बयान सामने आया है, उस पे पहले अपना तज्जिया और तबसरा आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि कल 22 नवंबर को PDM के ज़ेरे एहतमाम पेशावर में एक जलसे का एहतमाम होना है और वहां की सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस फैलाव से तदारुक के तौर पे एक इकदाम उठाते हुए जलसे जुलूसों पे पाबंदी आयद कर दी है। तो इस पाबंदी के फैसले के रद्द अमल में मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक तर्जुमान ने मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 22 नवंबर को बहर सूरत जलसे का एहतमाम होगा। और मौलाना फजलुर रहमान मजीद कहते हैं कि मैं हर वक्त सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार हूं और मैं फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन 22 नवंबर को पेशावर में जलसा करके दिखाऊंगा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यूं समझ लीजिए कि अपनी फांसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अब इस कदर फ्रस्ट्रेशन का इजहार क्यों किया जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कदर फरते जज्बात में क्यों कर बह गए हैं? इस पे तो हम बात करेंगे ही और दो मुशाहिदात भी मैं इस वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इतनी गुजारिश फजलुर रहमान साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि हमारी कतई तौर पे ये ख्वाहिश नहीं है कि आप सीने पे गोलियां खाएं या आप फांसी पे चढ़ जाएं, बल्कि जाती तौर पे मेरी ख्वाहिश ये है कि जब तक इमरान खान साहब बरसरे इक्तदार हैं, ठीक है, ये 5 साल और इंशाअल्लाह उसके बाद अगले 5 साल, जब तक इमरान खान साहब बरसरे इक्तदार हैं, आप इसी तरह ताहयात रहें, जिंदा रहें, ताकि आप हर रोज जो है बगैर वजारत के गुजारे। नाजरीन, 1993 के बाद ये पहला मौका है और ये पहली हुकूमत है जिस हुकूमत के दस्तरखान में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ शामिल नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ठीक 26-27 साल बाद वजारत से महरूम हुए हैं और इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप 5 साल जो है वो बगैर वजारत के एक एक दिन गुजारें। आपके लिए यही सजा काफ़ी है। फांसी पे चढ़ने की ख्वाहिश का इजहार तो आपने खुद कर दिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये 5 साल और इसके बाद अगले 5 साल जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे तो आप एक एक लम्हा जो है वजारत के बगैर गुजारते हुए पाए जाएं। और इसके अलावा नाज़रीन, जो PDM का इजलास हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ के साथ जो है वो तल्ख कलामी भी की और ये कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि जो फाटा का जो मर्जर है, इंजमाम है KP की हुकूमत के साथ, वो मगरबी एजेंडा है। तो मौलाना फजलुर रहमान को असल में तकलीफ ये है कि वहाँ पे अब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन जाएंगी और लोगों में जब तालीम आ जाएगी और लोग तालीम हासिल करने लग जाएंगे तो उनमें शऊरी सलाहियतें जो हैं वो मज़ीद निखरना शुरू हो जाएंगी और इस तरह इनकी जो मजहबी सियासत है कि मज़हब को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और ये भी एक अलमिया है कि जब से मौलाना फजलुर रहमान सियासत में आए हैं और 1996 में एंट्री दी है, इमरान खान साहब ने एज अ थर्ड फोर्स एमर्ज हुए। इमरान खान साहब अप्रैल 1996 में, आप लोगों को याद होगा, उस वक्त से लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक ही वतीरा है कि मगरबी एजेंडा, मगरबी एजेंट, यहूदी एजेंडा, यहूदी एजेंट। मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई मुतबादल सियासी, समाजी, माशी, फिक्री बयानिया नहीं है और मसाइल को किस तरह
मंतकी हल तक पहुंचाना है, इस हवाले से उनके पास कोई लाया अमल नहीं है। बस सिर्फ यही एक है कि जो है ना यहूदी एजेंट, कादियानियों का एजेंट, यहूदियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, मगरबी एजेंटा, मगरबी एजेंट। तो ये जो है ना एक ही बात जो है बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। अब नाज़रीन, दो मुशाहिदात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में गुजारिश की कि मेरा ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब के हलके से है, तो डीआई खान में एक ख़ानदान है, बहुत ही मशहूर और मारूफ ख़ानदान है। तो उस ख़ानदान के जो लोग हैं, मुफ्ती महमूद के ज़माने से लेके आज तक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को वोट कास्ट करते रहे, और उनके जो ख़ानदान के जो अफराद हैं, जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो तकरीबन 400 के करीब हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास उनके एक बुजुर्ग गए, एक बड़े जो मुअज़्ज़िज़ उनके रुकन थे फैमिली के, वो गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि चूंकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो ख़ानदान जो है वो लोहार ख़ानदान है, और लोहार होना कोई मायूब बात नहीं है, वो अपनी मेहनत से जो वो रिस्क कमाते हैं। तो लोहार ख़ानदान है, तो उस ख़ानदान में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो एक ही उनका बेटा था जो वो पढ़ लिख गया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए कि मौलाना साहब, आपको पता है कि हम तिजारत पेशा लोग हैं और हमारे ख़ानदान में सिर्फ यही एक हमारा बेटा है जो पढ़ लिख गया है, आप मेहरबानी करके यूनिवर्सिटी में या किसी और सरकारी इदारे में इनको क्लर्क ही लगवा दें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीना चौड़ा करके कहा कि जी, मैं तो गली मोहल्लों की सियासत नहीं करता। ये जो आप कभी कहते हैं कि मुझे गली में जो है ना पानी नहीं आ रहा, कोई कहता है गैस नहीं आ रहा, कोई कहता है सड़कें टूटी हुई हैं, कोई कहता है गलियां टूटी हुई हैं, तो ये सियासत मैं नहीं करता। मैं इंटरनेशनल लेवल का एक सियासतदान हूँ। आप मुझे कोई बैनुल अक़वामी मसला बताएं और उस पर मुझसे बात किया करें। मैं इतना बड़ा सियासतदान, आप क्लर्कों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमारा पूरा ख़ानदान 1970 की दहाई से जो है आप लोगों की खिदमत कर रहा है, और आप लोगों के हक में जो है ना हम वोट कास्ट करते रहते हैं और आप लोगों के लिए कैंपेन चलाते हैं, और आज आप हमें ये जवाब दे रहे हैं। खैर, उस बुजुर्ग ने, उस फैमिली के बुजुर्ग ने उनसे कहा कि ठीक है, आप बैनुल अक़वामी लेवल के सियासतदान हैं, तो मौलाना साहब आप एक काम करें कि अमरीकी सदर को कुर्सी से उतार कर मुझे या मेरे बेटे को अमरीकी कुर्सी, सदारत की कुर्सी पे बिठा दें। और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि आइंदा आप हमारे हलके में या हमारे ख़ानदान में वोट लेने के लिए आके दिखाएं, हम आपके साथ क्या करते हैं आप याद रखेंगे। तो ये हालात हैं, ठीक है। और इस वजह से आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बार भी जो है ना अपने हलके में शिकस्त हुई है, और फिर उन्होंने दानली करवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, उनका जो अपना आबाई हलका है डीआई खान से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, 40-45 किलोमीटर, अब्दुल खैर उसको कहते हैं। तो वहाँ पे यूफोन ने फैसला किया, कंपनी ने, कि हम अपने सिग्नल टावर्स जो हैं या सिग्नल बूस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि ये लोग भी जो है वो मोबाइल की सहूलतों से जो है वो मुस्तफ़ीद हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान को किसी ने 2-3 दिन पहले बता दिया कि ये फ़ोन वाले जो हैं वहाँ पे अपने सिग्नल टावर्स जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उससे एक दिन पहले, इफ्तिताह से एक दिन पहले वहाँ पे जलसा रखा और उसका क्रेडिट अपने हिस्से में डाल दिया कि ये मेरी कोशिशों की वजह से हुआ है। हालांकि उस कंपनी ने खुद अपने बेनिफिट को देखते हुए ये फैसला किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा ही नहीं था। तो इस तरह ये मासूम लोगों को जो है ये गुमराह करते रहे हैं, इस तरह की सियासत करके। और अपने डीआई खान में आज तक उन्होंने जो वहाँ के मुकीम हैं 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा, ठीक है, 1993 से ये इक़्तिदार में रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, हर हुकूमत के इक़्तिदार में इनका हिस्सा रहा है। तो 2-3 प्रोजेक्ट्स के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर से आप हज़ारों इख्तिलाफ करें, हज़ारों इख्तिलाफ आप उनसे कर सकते हैं, आप उनके तर्ज तकल्लुम से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वहाँ पे अमलन बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो कि किसी और वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हलके से और फाटा के इलाकों से, फाटा के केपी में मर्जर से जो है उनकी सियासत तकरीबन आखिरी सांसें ले रही है, इसलिए वो अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार होते हैं और फांसी पे चढ़ने के ऐलानात करते हैं और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है और वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस तरह वो सियासत में रेलेवेंट रह सकते हैं। बाकी उनकी सियासत जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुकी है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।